जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। जब ब्रज धाम से श्री राधा रानी और यशोदा मैया द्वारका पहुंचे तो उस क्षण का वातावरण मानो सृष्टि का सबसे भव्य दृश्य बन गया। श्रीमद् भागवत महापुराण और विभिन्न गुड़िया ग्रंथों के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान हो गए और समय बीतता गया तब नंद बाबा और यशोदा मैया का विरह असहनीय हो गया। शताब्दियां बीतती गईं और अंततः 100 वर्षों के उपरांत एक अवसर ऐसा आया जब नंद यशोदा द्वारका पहुंचे। 100 वर्षों के लंबे विरह के बाद जब नंद बाबा और यशोदा मैया द्वारका पहुंचे तब वहां का राजसी वैभव उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनकी आंखें तो बस अपने नंद लाला की खोज रही थीं। वही लाला जो कभी गोकुल की गलियों में माखन चुराकर भागा करता था। जैसे ही ठाकुर जी ने माता पिता को देखा वे सिंहासन से कूद कर दौड़े और यशोदा मैया के चरणों से लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरत धारा बहने लगी। यशोदा मैया रोते हुए बार बार कह रही थीं, लाला तू हमें छोड़कर क्यों चला आया? और नंद बाबा का कंठ भी भाव से भर गया। वे कृष्ण को आलिंगन में भर कर फूट फूट कर रो पड़े। उसी समय श्री राधा रानी भी वहां पहुंची। बरसों का बिच्छो उनके नेत्रों से बह निकला और वे केवल इतना ही कह सकी, श्याम तेरे बिना यह 100 वर्ष युगों जैसे लगे। उस क्षण स्वयं द्वारकाधीश राजाधिराज का सारा वैभव तिरोहित हो गया और वे अपनी मैया की गोद में शिशु बनकर लिपट गए। चारों ओर उपस्थित संत महापुरुष और भाग्य अद्वितीय मिलन को देखकर स्तब्ध हो गए, क्योंकि यह केवल माता पिता और पुत्र का मिलन नहीं था, यह ब्रज और द्वारका के विरह और मिलन के भक्ति और प्रेम के शाश्वत संगम का अद्भुत प्रमाण था। भक्तों, आइए हम सब इस भाव विभोर कर देने वाले प्रसंग को सुने और आप भी भक्ति के रस में डूब जाइए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि भगवान के प्रेम का अमर संदेश है। जब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां विशाल महल जैसे शिविर खड़े हैं, पटरानियां सजी हैं और चारों ओर अपार भीड़ उमड़ी है, क्योंकि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारे हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लिए एक दूसरे का हाथ थामे भीड़ में घूमते हुए पूछ रहे थे, अरे लाला कहाँ है? हमें तो लाला से मिलने आए हैं। यशोदा मैया की आंखें दबदबा उठी और बोली, नंद जी, आपने तो कहा था कि यहाँ लाला मिलेगा, पर यहाँ तो कोई सुग्धी नहीं पूछ रहा है। नंद बाबा ने सांत्वना दी, धीरज रखो, मैया अभी मिलेंगे। वे द्वारपाल से जाकर बोले, मैया कहीं कन्हैया भीतर है क्या? हम ब्रज से आए हैं, मैं नंद बाबा हूँ और यह यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन तक हमारे संग लाला ब्रज में रहे, अब 100 वर्षों बाद दर्शन की आशा लिए आए हैं। यह सुनते ही द्वारपाल की आंखें भर आईं, चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान आप तो वही नंद बाबा हैं, आप तो वही यशोदा मैया हैं जिनका नाम लेकर आज भी द्वारका में जन्माष्टमी पर गाया जाता है, नंद घर घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहाँ तक कि स्वयं देवकी वासुदेव भी यही गान करते हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें भीतर ले जाओ। तभी समाचार जाकर श्री कृष्ण तक पहुंचा कि नंद और यशोदा द्वार पर खड़े हैं। सुनते ही ठाकुर जी का चित्त विचलित हो उठा। वे विस्मृत हो गए कि वे कौन सा अनुष्ठान कर रहे थे, किस भाव में बैठे थे। नेत्र भर आए और वे सिंहासन से उठ खड़े हुए। हृदय में केवल यही पुकार गूंज रही थी, मेरे नंद, मेरी मैं संत महापुरुष। कोई तुलसी अर्चना कर रहे थे, कोई पुष्प अर्चना कर रहे थे और ठाकुर जी बड़े प्रेम से अपनी अर्चना स्वीकार कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, ठाकुर जी ब्रज से नंद बाबा और यशोदा मैया पधारे हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण को स्मरण ही ना रहा कि वे कहाँ हैं, क्या चल रहा है और किस भाव से विराजमान हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा झड़ने लगे और वे व्याकुल होकर बोले, कहाँ कहाँ आए मेरे नंद बाबा मैया? सैनिकों ने संभाला तो बोले, मुझे शीघ्र लेकर चलो, मेरी यशोदा मैया आ रही हैं, विलंब मत करो। उधर यशोदा मैया, जिनकी आंखों की ज्योति लंबे विरह और निरंतर अश्रुपात से क्षीण हो चुकी थी, जैसे ही आगे बढ़ी, ठाकुर जी ने सबसे पहले
अपना मुकुट उतार कर उनके चरणों में रख दिया और माँ के चरणामबिंद से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण और महापुरुष इस अवसर पर जप तप में निमग्न थे, किंतु वहां एक अद्भुत दृश्य घट रहा था। द्वारकाधीश राजाधिराज श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया के चरणों से लिपटकर बालक की भांति करुण क्रंदन कर रहे थे। यशोदा ने भी झुककर अपने लाला को उठाया, कभी उनके चरणों को चूमती, कभी कान को, कभी मुख को, कभी नासिका को स्पर्श करती और बार बार कहती, लाला तू तो बड़ा हो गया, पर मेरे लिए तो अभी भी वैसा ही नन्हा है। रोते रोते ठाकुर जी का आंचल भीग गया और यशोदा के वस्त्र भी। सभी मंत्री और सेनापति चकित थे, आसन और सिंहासन हटाने के लगे, पर ठाकुर जी बोले, दूर करो सबको, मुझे भूमि पर अपनी मैया के पास बैठना है। और सचमुच वे वैसे ही गोद में समा गए जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक अपनी माँ से लिपट जाता है। पुत्र पौत्र और परपत्र सब खड़े देखते रहे, पर द्वारकाधीश अपनी मैया की गोद में नन्हे बालक बन गए और कहते हैं, मैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने वचन दिया था पर आ ना सका, मुझे क्षमा कर दो। यह मिलन देखकर द्वारकावासी भी द्रवित हो उठे। उन्हें लगा कि हमारा प्रेम कहाँ और ब्रजवासियों का प्रेम कहाँ। नंद बाबा ठाकुर जी के केशों में हाथ फेरते रहे, चरणों को सहलाते रहे और यशोदा जी हृदय से लगाए दुलार करती रहीं। तभी रुक्मणी जी आई, उन्होंने यह दृश्य देखा तो भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, यह माता तो लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही हैं। यशोदा जी ने रुक्मणी को देखकर कहा, इनके मुख की कांत, केशव की छटा और गले के नवलखा हार से तो अपूर्व शोभा झलक रही है। यह कौन है? यशोदा जी ने लाला की ओर देखकर कहा, लाला यह तो लक्ष्मी सी बहू लग रही है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, ऐसी बहू तो सबको मिलना चाहिए। और वहां उपस्थित लाखों जनों ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव का अद्वितीय, अमूल्य और हृदय को भेदने वाला प्रेम का अनुष्ठान है। वह दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें श्रद्धा और भावुकता से भर उठी और यह मिलन कथा सदियों के लिए अमर हो गई। कुरुक्षेत्र का वह अद्भुत दृश्य था जब यशोदा मैया अपने लाला और बहू श्री रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में भरकर बैठी थीं और एक ओर द्वारकाधीश लिपटे थे और दूसरी ओर रुक्मणी जी उनके नेत्र सजल से और यशोदा के अंग से लगकर स्नेह बरसा रही थी। प्रेम में डूबी यशोदा मैया अपने पास की हर चीज अर्पित करने लगी। किसी को पाजेब उतार कर पहनाती, किसी को अंगूठी देती, किसी को गले का हार और किसी को कानों के कुंडल। सब मना करते, पर मैया कहती, यह तो तुम्हारा ही है, मेरे पास भी जो भी है मेरे लाला की बहू और उनके परिवार के लिए ही तो है। यह सच्चे प्रेम और त्याग का अनुपम दृश्य था। तभी देवकी मैया और वासुदेव जी पधारे। ठाकुर जी ने संकेत किया, मैया देखो सामने देवकी मैया आई हैं। यशोदा ने झुककर दंडवत प्रणाम किया और भाव विभोर होकर बोली, बहन तुम्हारे चरणों की धूल यदि मुझे मिल जाए तो अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुझे भी मिले। देवकी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और आंसुओं से डूबकर बोली, बहन मेरे पुण्य की कहाँ बात करोगी, मेरे 6 बालक कंस ने मार डाले, 7वां गर्भ में ही विलीन हो गया, 8वां कृष्ण जन्मे तो तुरंत ही छीन लिए गए, उनका पालन पोषण तुमने किया। आज भी पूरी द्वारका में जन्माष्टमी पर गाया जाता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भले ही लाला यहाँ के हों, पर सबके मुख पर यशोदा के लाल का ही नाम है। यह ब्रज और द्वारका का प्रेम मिलन था, जहाँ आहुतियों की अग्नियां ठंडी हो गईं, जप और अनुष्ठान रुक गए और केवल प्रेम की बाढ़ बहने लगी। तभी एक सखा ने संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ गई और वे तुरंत ब्रजवासियों के शिविर की ओर चले। वहां किशोरी जी सखियों के बीच विराजमान थीं, जो ब्रज से वृक्षों के बाद एकांत प्रिय हो गई थीं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, श्री जी के नेत्रों से झपक कर उनका आगमन पहचान ललिता, मुझे कन्हैया की सुगंध आ रही है। ललिता ने कहा, वे तो अर्चन में व्यस्त हैं, यहाँ क्यों आएंगे? पर श्री जी बोले, उनकी तन सुगंध वायु में घुली है, वे अवश्य आए हैं
और सचमुच ठाकुर जी प्रकट हुए। सखियां भावविलित हो गईं, पर श्री जी चुपचाप नेत्र झुकाए बैठी रहीं। ठाकुर जी ने मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख दिया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। उनके कर कमलों ने धीरे से श्री जी का मुख अपनी ओर किया और 100 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद नेत्रों का मिलन हुआ। श्री जी भी सिंहासन से उतरकर उनके समीप आ बैठी और बोली, श्याम सुंदर, इतने वर्षों बाद आए हो, मुझे क्या दोगे? ठाकुर जी करुण स्वर में बोले, आज जो भी मांगो वही दूंगा। उस क्षण का प्रेम ऐसा था कि समस्त जगत मौन हो गया। यह ब्रज और द्वारका वियोग और मिलन, भक्ति और करुणा का चरम संगम था, जहां हर हृदय में केवल प्रेम का ही अनुष्ठान चल रहा था। कुरुक्षेत्र का वह अनुपम मिलन दृश्य था जब श्री जी और ठाकुर जी शताब्दियों के वियोग के बाद आमने सामने आए। ठाकुर जी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे श्यामाजू, जिस दिन मैं ब्रज छोड़कर गया था, उस दिन आपसे वचन लिया था कि यदि आपके नेत्रों का एक भी अश्रु बिंदी पृथ्वी पर गिरा तो मेरी सारी लीला उसी क्षण सम्मरण हो जाएंगी और सृष्टि प्रलय में डूब जाएगी। आपके उसी वचन के निर्वाह से आज 100 वर्ष बीत गए और आपके नेत्रों से एक भी बूंद नहीं गिरी। अब मैं आपसे वर मांगता हूँ कि आज मुझे अनुमति दीजिए, हृदय में जो सागर उमड़ा है उसे बाहर बहने दो, मुझे रोने का वरदान दे दो। श्री जी ने गहन वेदना में कहा, श्याम, 100 वर्षों से मैंने 2 कार्य नहीं किए, ना मैंने सोया है और ना नेत्रों से एक अश्रु गिराया है, पर आज आपके इस मधुर रूप को देखकर हृदय की व्याकुलता रोकना कठिन हो रहा है। ठाकुर जी ने श्री जी को हृदय से लगा लिया और दोनों प्रेम रस में विलीन हो गए। सखियों ने आनंद पूर्वक ठाकुर जी को द्वारकाधीश रूप में विमुक्त कर दिया, फिर ब्रज नंदन के स्वरूप में सजाया। टेढ़ी मुकुट, बकाली कमरी, हाथों में मुरली और चंदन इत्र का श्रृंगार कर उन्हें श्री जी के समीप बिठाया। गोपियां कहने लगी, लाला, जिस रूप को देखकर हम 100 वर्ष जीवित रहे, अब इसी युगल रूप का स्मरण हमें आगामी युगों तक जीवित रखेगा। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निवृत्त निकुंज का रास आरंभ हुआ। केवल सखियां किशोरी जी और श्याम सुंदर रास के उपरांत ठाकुर जी ने निवेदन किया, हे लाडलीजू, अब कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। यदुवंश का संहार और मेरी लीला का संवरण शेष है, पर वचन देता हूँ कि बैकुंठ नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा और सदा सर्वदा आपके साथ निकुंज विहार करूंगा। श्री जी ने करुण नेत्रों से कहा, श्याम, पहले भी समय का वचन देकर गए थे, पर इस बार तो परसों भी नहीं कहा। ठाकुर जी चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा करो, तुम्हारी आज्ञा से ही सब पूर्ण होगा। उस रात 100 वर्षों बाद पहली बार श्री जी ने ललिता से कहा, सेम साया लगाओ, आज मैं शयन करूंगी, और बसी को हृदय से लगाकर निंद्रा में लीन हो गई। उधर रुक्मणी जी व्याकुल होकर श्री जी के दर्शन को पहुंची। द्वार पर ललिता ने उन्हें रोका और कहा, आज तो किशोरी जी शयन कर रही हैं, यह 100 वर्षों के पश्चात का शयन है। किंतु रुक्मणी की तीव्र विनती पर उन्हें झरोके से दर्शन करवाए। रुक्मणी जी ने देखा, श्री जी कारी कमरी ओढ़े, वक्ष पर ठाकुर जी की बंसी लगाए निंद्रा में लीन थीं। उसी क्षण उनके चरण बाहर निकले और उन्हें देखते ही रुक्मणी का सारा अहंकार, विषाद और ग्लानि मिट गए। वे ललिता के चरण पकड़कर बोली, मुझे वापस द्वारका नहीं जाना, मुझे भी दासी बनकर इन चरणों में रख लो। इस प्रकार वह दृश्य केवल मिलन का ही नहीं था, बल्कि प्रेम का पराकाष्ठा का था, जहां वियोग, भक्ति और समर्पण का अमृत अनंत काल के लिए प्रवाहित हो गया। यह स्थिति श्री किशोरी जी के चरण बिंद की है कि जहां नित्य ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मणी जी भी ठाकुर जी का त्याग करने को राजी हो गईं, पर किशोरी जी के चरण छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अभी तो उन्होंने श्री जी का मुख देखा भी नहीं था, केवल चरणों का दर्शन हुआ था, और वे भाव विभोर होकर रोने लगी, मुझे इन चरणों में रख लो, हे धन्य राधिका, मुझे बस चरणों की सेवा चाहिए, मुख का दर्शन भी ना कर सही, केवल एक बार चरणों का स्पर्श करा दो। ललिता और विशाखा ने भाव मुग्धा रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में उठाया, और जैसे ही उन्हें श्री जी के चरणाविंद का स्पर्श मिला, किशोरी जी स्वयं उठ बैठी। रुक्मणी ने जैसे ही मुख देखा, वे रुदन करने लगी और बोली,
कोई मुझसे पूछे कि श्री जी कैसी हैं, पर मैं ना वर्णन कर पाऊंगी और ना ही शब्दों में कह पाऊंगी। बस एक ही कहूंगी कि जैसे श्याम सुंदर हैं वैसी ही श्री जी हैं। वही नेत्र, वही नासिका, वही होष्ठ, वही पलक झपकाने का धन, सभी का एक समान है। अंतर केवल इतना है कि वे गौरव हैं और श्याम सुंदर श्याम वर्म। रुक्मणी जी ने, जिन्होंने 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा की थी, इस सत्य को सबसे अधिक जानती थीं। वे भाव बेभल होकर चरण सेवा करती रहीं और श्री जी अपने हस्त कमल से उनका मस्तक सहलाती रहीं। रुक्मणी ने प्रार्थना की, हे श्री जी, मैं तो चाहती हूँ कि 16,108 पटरानियां और 8 अन्य सखियां भी आपके चरणों का ऐसा दर्शन पा लें। हमें द्वारका नहीं लौटना, हम सबको अपने संग वृंदावन ले चलो। किशोरी जी ने कोमल स्वर में समझाया, धैर्य रखो, अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करो, फिर हमारे हृदय बिहारी संत तुम सबको भी कुंज लीला में स्थान मिलेगा। रुक्मणी जी ने प्रणाम कर आज्ञा ली और भाव से भीगी हुई लौट गईं। जब संध्या हुई तो 16,100 पटरानियां अपने अपने नेत्र बिछाए प्रतीक्षा कर रही थीं। ललिता, विशाखा और अष्ट सखियों के संग श्री जी पधारी। उनके रूप माधुरी के दर्शन से सब अभिभूत हो गई। कोई मूर्छित हो गई, कोई आनंद अश्रु बहाने लगी। सबने श्री जी का श्रृंगार किया। किसी ने नपुर पहनाया, किसी ने कंगन, किसी ने इत्र छिड़का, किसी ने माला पहनाई। रुक्मणी स्वयं पन्नावली बना रही थीं। तभी अनजाने में उनके मुख से निकल पड़ा, यह तो हमारे द्वारकाधीश का आधार अमृत है। यह सुनते ही श्री जी ने भावावेश में उसी क्षण पात्र उठाया और ठाकुर जी के अधर से लगे उस अमृत को पान किया। अधर अमृत को छिड़कते ही ललिता, विशाखा आदि सखियां अंजलि फैलाकर उसे ग्रहण करने लगीं और वहां उपस्थित सभी पटरानियां भी उस कृपा सिंधु में डूब गईं। यह अद्भुत और अप्रतिम ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव था, जहां वियोग, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई और सबके हृदय में यह सत्य अमृत हो गया कि श्री जी ही ब्रज की आधीश्वरी हैं और ठाकुर जी के साथ अनंत प्रेम की अखंड धारा की एकमात्र स्रोत हैं। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री